हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये वर्ल्ड हैप्पीलैंड इंडेक्स जो 2023 में मतलब इस साल रिलीज हुआ है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। देखिए, सबको पता है कि बहुत सारा कंट्री का क्या पोजीशन है। इंडिया बहुत सारा नीचे है, तो आज हम उसको एनालिसिस नहीं करेंगे, थोड़ा डिफरेंट एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि देखिए, मतलब इंडिया का जो रैंक है ना, वो बहुत ही नीचे है। आप देखेंगे कि 126 है हमारा रैंक। टोटल जो कंट्रीज को रैंक किया गया है वो टोटल कंट्रीज है 137। 137 में इंडिया का रैंक देखिए 126 है। बस हमारे नीचे 11 ही कंट्रीज है। तो इस वीडियो में हम, जैसे मैंने पहले ही बोला, कि एनालिसिस नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि देखिए ऐसा क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसके कारण हम लोग का जो रैंक है ना वो ऊपर आ जाए। मतलब ऊपर मतलब मान लीजिए एटलीस्ट ये जो 100 के बीच में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे इजराइल या नेदरलैंड, स्वीडन इस टाइम पे आ जाए, मतलब 10 में आ जाए। तो इस वीडियो में हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि देखिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग हम जो कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो अभी जो चल रहा है फ्रांस में। फ्रांस में आपको पता होगा कि ये जो मैक्रोन है ना, मैक्रोन वहाँ के प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोल दिया है कि जो रिटायरमेंट एज है ना वो 62 से मतलब बढ़ के हो गया 64। मतलब आपका अभी जो पेंशन मिलेगा, जैसे इंडिया में होता है कि आपका पेंशन आप जब 60 हो जाएगा तो आप सर्विस से डिटैच हो जाएंगे एंड आपका पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। फ्रांस में क्या हुआ है कि वो जो रिटायरमेंट एज है ना वो 62 था, मतलब जो कि हाईएस्ट है, वन ऑफ हाईएस्ट, एग्जैक्ट हाईएस्ट तो नहीं है, वो 64 करवा दिया। तो इसके कारण फ्रांस में बहुत गंदे तरीके प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया है। और आप देख लीजिए, फ्रांस हम डेफिनेटली वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ऊपर है, तो इसीलिए इंडिया को भी ये काम अभी करना चाहिए। हमारा जो रिटायरमेंट एज है वो अभी 60 है, उसको आराम से आप 64 कर दीजिए। और इसके बाद आपका मतलब अभी जो फ्रांस में क्या चल रहा है, अभी वो फ्रांस में अब पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब झड़प हो रहा है, पुलिस को मार रहा है, पुलिस पब्लिक को मार रहा है। जैसे ये इंडिया में हुआ था ना, दिल्ली रायट, शाहीन बाग, ये सब फार्मर प्रोटेस्ट। ये फार्मर मतलब हम लोग का तो बहुत अच्छा हुआ था, वहां पे तो पूरा भयानक मारा मारी। उसके बाद ये जो बहुत सारा गैस आया था, जाता है ना बायोकेमिकल गैस, वो भी यूज हो रहा है, ठीक है। और फ्रांस एकदम आपको पता होगा कि एकदम जो हमारा P5 कंट्रीज में आ जाता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा हुआ है, तो कुछ नहीं होने वाला। तो इंडिया को ये सब स्टेप लेना चाहिए। रिटायरमेंट एज बढ़ा दीजिए, आपका हैप्पीनेस इंडेक्स, लोग हैप्पी रहेगा, काम करेगा, हैप्पी रहेगा तो बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग चले आते हैं इजराइल। इजराइल का भी जो रैंक है ये ऊपर है, ये 6 पोजीशन पे है, सॉरी 4th पोजीशन पे है। फ्रांस थोड़ा मैंने नीचे देखा था, यहाँ 21 पोजीशन पे है, शायद आपको दिखेगा नहीं, ये पीडीएफ अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं, आपको एग्जैक्ट कौन सा कंट्री कहाँ पे है वो देखना है तो, ठीक है। तो इजराइल में भी वही चल रहा है। इजराइल में तो बोल दिया कि जुडिशियरी ने, जैसे इंडिया में होता है ना कि जुडिशियरी को पूरा कैप्चर कर लिया है ये लेफ्ट इकोसिस्टम, तो इसके वजह से, और ये प्रॉब्लम इजराइल में भी है। और नितना मतलब वहाँ के जो प्रेसिडेंट है, सॉरी वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है, सॉरी इजराइल में प्रेसिडेंट नहीं होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया की तरह। तो उन्होंने क्या किया, ये जो जुडिशियल जो ओवरऑल है, इसको मतलब बहुत सारा लोग इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उन लोगों को अब पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा है। और फ्रांस जैसे होता है ना, फ्रांस में तो ठीक है, लोगों के पास उतना वेपन्स नहीं है। इजराइल के पास जो लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग सब आर्मी में ट्रेंड है, ठीक है, और वहां पे प्रोटेस्ट बहुत भयानक होता है, ठीक है। अब उन लोगों को भी पकड़ पकड़ के जेल में डाल रहा है। अब सेम थिंग फ्रांस जैसा, तो इंडिया को भी इजराइल की तरह करना चाहिए। ये जो जितना जुडिशियरी है ना, यहाँ पे नौटंकी करता है सुबह से रात तक, अपने आप को बोलता है वी आर द प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे प्रोटेक्टर हो जाता है डेमोक्रेसी में? हम लोग वोट और इलेक्शन प्रोसीजर इसीलिए बनाया गया है कि देखिए हम लोग को ऑन द बिहाफ में जो डिसीजन लेगा, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, वो बीजेपी का हो सकता है, सीपीएम का हो सकता है, या कांग्रेस का हो सकता है, टीएमसी का हो सकता है, डीएमके का हो सकता है, एसपी का हो सकता है। बट ये सुप्रीम कोर्ट अपने आप को बोल दिया कि नहीं, हम ही है, हम ही सब करेंगे, ऐसे छाती पीट के। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि इंडिया को भी इजराइल की तरह होना चाहिए,
ये जो जितना जुडिशरी ओवरऑल होना चाहिए, मतलब वहां पे जो भी डिसीजन होगा उसको कंप्लीटली इग्नोर करो, आराम से आपका हैप्पीनेस इंडेक्स में बढ़ जाएगा। और ये सब आप नहीं करेंगे ना तो आपका है वो, मतलब आप कभी भी हैप्पीनेस जो इंडेक्स निकलता है ना वहां पे आप कभी रैंक नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं उगांडा पे। उगांडा में तो अलग लेवल में चल रहा है, ठीक है जी। उगांडा में जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी है ना, उन ये बोल दिया कि मान लीजिए कोई एज ए पर्सन एलजीबीटी कम्युनिटी मतलब एलजीबीटीक्यू ये अपने आप को डिक्लेयर करके ना उसको मार देगा, ठीक है। द बिल क्रिमिनलाइज आइडेंटिफाइंग एज एलजीबीटी, और यही सब मुस्लिम कंट्रीज में भी होता है। जैसे उगांडा में मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो सेम चीज आप मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उसके बाद ये सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, तो और ये सब जितना भी कंट्रीज है, इवन अफ्रीकन कंट्रीज, इंडिया का जो पोजीशन है ना वो अफ्रीकन कंट्रीज से भी नीचे कर दिया। तो आपका ये जो एलजीबीटी का जो लॉजिक है ना, और आप बोल लीजिए कोई कंस्ट्रेंट्स बोल लीजिए, इसको आप पकड़िए, इसको पूरा मतलब उगांडा में ले लीजिए, प्लस जितना मुस्लिम कंट्रीज है ये मोनार्की वाला, ठीक है, ये सब में है। तो इंडिया को भी यही काम करना है। मतलब देखिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता, बट फिर भी ये थोड़ा सेंसिटिव इश्यू है, बट फिर भी आपको ऊपर लेके जाना है ना, तो ऐसे आप ऑथोरिटी जो स्टेप है आपको लेना ही पड़ेगा, वरना वो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में है ना वो आप ऑल टाइम पीछे रह जाएंगे। और देखिए अफ्रीका में कोई कुछ भी हो जाए अफ्रीका में, ठीक है, उसके बाद ये सेम चीज व्हाइट हाउस में डिस्कस हो जाता है आराम से, कुछ मतलब उसका कोई रीजन नहीं है क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है, वो सब नहीं है। और व्हाइट हाउस में ये भी डिस्कस होता है कि अच्छा उगांडा पे हम लोग अब सैंक्शन कैसे लगाएंगे, ये सब डिस्कशन चल रहा है। उधर वो अमेरिकन मर रहा है, ठीक है, उन लोगों के पास खाना नहीं है, उनका जो इन्फ्लेशन बहुत हाई लेवल पे है, वहां पे जो बैंक है वो कोलैप्स कर रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। वो उगांडा में एलजीबीटीक्यू का कम्युनिटी मतलब वो बोल दिया कि इसको तुम क्रिमिनलाइज कर दिया, तो आप उसको उगांडा में बोल रहे हैं आप सैंक्शन लगाना। यही होता है इन लोगों का प्रायोरिटी। और वही होता है कि यूनाइटेड स्टेट का भी जो आप रैंकिंग देखें ना वो ऊपर, बहुत ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अरे ये तो हमारा जो एकदम प्यारा कंट्री पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या इश्यू है, देखिए पाकिस्तान भी हमसे बहुत ऊपर है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं तो 110 उस आसपास है। वो पीडीएफ है उसमें आप देख लीजिए, मैं उसको रेफर नहीं करना चाहूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए तो आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स आपको करना है ना, तो जैसे पाकिस्तान में अभी सिचुएशन है, इमरान खान ने पूरा कंट्री को वो एकदम सिविल वॉर जोन बना दिया है, ठीक है। अभी पूरा वो प्रैक्टिस चल रहा है, ठीक है, वो सोर्ड तलवार लेके अभी वो ग्राउंड में प्रैक्टिस चल रहा है। जब आएगा वो पानीपत के मैदान पे गजवा हिंद करने के लिए, ये उससे पहले जो प्रिपरेशन है इसका है, वो सेट चल रहा है। तो इंडिया को भी ऐसा करना चाहिए। ये सब ये मोदी जी जो यहाँ पे सब कुछ आराम से रह रहा है, यहाँ पे लोग तो अभी रमजान का महीना चल रहा है तो अच्छे से आई थिंक वो पालन कर रहा है। पाकिस्तान में ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो यही करना चाहिए आपको। यहाँ पे ये जो अभी राहुल गांधी का अरेस्ट हुआ है ना, इसके बाद आप सिविल वॉर करवा दीजिए आराम से, ठीक है। उसके बाद सिविल वॉर करने के बाद आप वो कटोरा लेके, जैसे पाकिस्तान गया था ना आईएमएफ के पास, आप आईएमएफ के पास चले जाइए, आपका रैंक जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में वो ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। इसके बाद तो एक महान कंट्री है ईरान। अच्छा, ईरान वेनेजुएला ऑलमोस्ट सेम ही होगा, क्योंकि इनका जो लॉजिक वही है। मैं आपको बोलता हूँ, इनका जो एक यूनाइटेड स्टेट मतलब $1 यूनाइटेड स्टेट का जो करेंसी होता है, कंपेयर टू ईरानियन रियाल और वेनेजुएलियन जो भी करेंसी है, वेनेजुएला करेंसी तो मतलब वो तो इतना नीचे चला गया, कोई ऑप्शन नहीं है। ईरान का देख लीजिए, मतलब 42,250 हो गया है ईरानियन रियल। तो मतलब और ईरान क्या क्या करता है, ईरान के ऊपर पूरा सैंक्शन लगा है, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ने लगा दिया। तो इंडिया को भी ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ठीक है, जैसे सो दैट यूनाइटेड स्टेट इंडिया के ऊपर एक सैंक्शन लगा दे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में अभी यूनाइटेड स्टेट ने एकदम आप बोल दीजिए इंडिफिनिट सैंक्शन लगा दिया है, ठीक है। वो कुछ भी लेके जाता है पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट के सामने, तो वो बोलता है नहीं नहीं अभी नहीं होगा, बाद में देखा जाएगा। तो ऐसा ही कुछ करना चाहिए इंडिया को, तो फिर हमारा जो रैंकिंग है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, अच्छा, यूक्रेन और रशिया कैसे ऊपर चला गया, तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। ये तो कोई लॉजिक नहीं है। रशिया है यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दिया,
अच्छा कितना सही है गलत है वो सब बाद में, इवन वो जो एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का मैंने बोला था वो मैं क्या सपोर्ट करता हूँ, मेरा क्या ओपिनियन है वो सब बाद में, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ मैं वही बोल रहा हूँ। तो अब आ जाते हैं इस इशू पे, रशिया यूक्रेन वॉर पे। रशिया यूक्रेन में देखिए एक ने एक के ऊपर चढ़ाई कर दिया, ठीक है। अब फंसा तो दोनों ही है, रशिया भी फंस गया है, यूक्रेन भी फंस गया है। यूक्रेन तो सोच रहा है यार मेरे को तो पैसा मिल रहा है वेस्ट से, जितना टाइम तक यूक्रेन को पैसा मिलता रहेगा यूक्रेन सस्टेन कर जाएगा। जिस दिन वो पैसा बंद हो जाएगा वो यूक्रेन भी हो गया, उसका तो सिचुएशन अफगानिस्तान से खराब हो जाएगा, ठीक है। और ये किसी को समझ में नहीं आता कि यूक्रेन और रशिया कैसे इंडिया से ऊपर आ चुका है। वहां पे बहुत सी सिचुएशन खराब है, रशिया में तो थोड़ा बहुत अच्छा है लेकिन यूक्रेन में बहुत ही खराब है, बट फिर भी यूक्रेन ने इंडिया से ऊपर है। तो इंडिया को भी किसी को एक को पकड़ो, जैसे पाकिस्तान को पकड़ो, ठीक है। वो लोग तो सोचता है या गजवा हिंद करना है, तो हम लोग चलते हैं अखंड भारत, ये करो तो देखिएगा हो जाएगा, हमारा जो हैप्पीनेस इंडेक्स है बढ़ जाएगा रैंकिंग हमारा। इसके बाद आ जाते हैं अच्छा श्रीलंका में तो ओपन सिविल वॉर चल रहा है, उसका तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो पहले था उन सबको भगा दिया, कंट्री से भगा दिया। अभी उन लोगों को पता नहीं है मतलब कहाँ छुपा हुआ है वो दोनों, ठीक है। सिविल वॉर चल रहा है और आईएमएफ के सामने जाके इनको मिला। इसको श्रीलंका को पहले ही भीख मिल गया था इंडिया से, ठीक है, लेकिन अभी वो आईएमएफ का जो पैकेज है ये मतलब इनको अभी मिला है। इसके बाद तो ये लोग बोल रहा है कि इंडिया को थैंक यू कहना है, तो इंडिया को भी ऐसे करना चाहिए। ये सब जो मोदी को हटाओ, ये कांग्रेस जो अभी बोल रहा है ना, मोदी और ये जो हमारा जो प्रेसिडेंट है उन्हें हटा दीजिए जबरदस्ती। उसके बाद मतलब पूरा चढ़ाई कर दीजिए और उनको ऐसा कीजिए मतलब कभी कोई इंडिया आ ही नहीं पाए। उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर आईएमएफ के पास, तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं और एक कंट्री है, ये तो अलग लेवल में है भाई, ये सब कंट्री ये है यूरोपियन कंट्रीज। तो यूरोपियन कंट्रीज में क्या प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल मैं देख रहा था, इंडिया हैज द लोएस्ट डिवोर्स रेट इन द वर्ल्ड, कंट्रीज विद लोएस्ट एंड हाईएस्ट डिवोर्स रेट। तो ये डिस्कस करने का मतलब है, आई थिंक मैं वर्ल्ड का पूरा ही कर लिया हूँ। अफ्रीका में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता होगा कि अफ्रीका के मोरलेस आप लोगों को पता है वहां पे नेचुरल रिसोर्स है, लोग भी अच्छे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है मिसमैनेजमेंट होता है। और यूएस और मान लीजिए ये जो फ्रांस स्पेन इनका एक्चुअली वो कॉलोनी रह चुका है, तो और वहां पे करप्शन इतना ज्यादा है ना, तो वहां पे प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं ऊपर मतलब लोगों का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट में जो है इवन एक्सटर्नल प्रॉब्लम। सो इतना में वो कंट्री चला गया, वो सब अफ्रीका की जो कंट्री है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे जो यूरोपियन कंट्री में देखिए डिवोर्स रेट ना, ये जो लग्जमबर्ग जो कंट्री है, लग्जमबर्ग कंट्री में 87% है। 87% आप सोच रहे हैं मतलब जो लोग शादी करता है ना हर कोई डिवोर्स कर देता है वहां पे, तो ये प्रॉब्लम है। तो अब इंडिया में देखिए सिर्फ 1% है, ठीक है। तो आप बोल लीजिए कैसे आप हैप्पी रहेंगे, आप मान लीजिए एक बार शादी करके कैसे इंडिया हैप्पी रह सकते हैं, राइट। तो ये सब जितना नौटंकी चलता है ना ये यूरोपियन कंट्री में चलता है आराम से। तो इंडिया को में भी यही होना चाहिए कि जितना भी हम लोग का शादी होता है ना वो सब ये डिवोर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो हम लोग ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में ना हम लोग इम्प्रूव कर पाए, ठीक है। तो यही था, ये एक नॉर्मल रोस्टिंग टाइप का वीडियो था। अफ्रीका को मैंने जैसे मैंने पहले ही बोला वो जरूरत नहीं है उनको बारे में बोलना, अदरवाइज ये जो चाइना वियतनाम जापान इसमें उतना कुछ बोलने का नहीं था, ये सब मिडिल्स में आता है। बट ओवरऑल आई थिंक मैंने सब रीजन कवर कर लिया। एनीवेज दिस इज माय एनालिसिस ऑन दिस टॉपिक। आपका कुछ भी सजेशन है सुझाव हो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।